पिछले क्लास में हमने आपको 6 लेसन तक बता दिया था। लेसन तक का मतलब आपका कर दिया था पिछली क्लास। आपको पता है सोशल साइंस में 4 विषय पढ़ने होते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। आपका भूगोल शुरू होता है जिसमें पहला आपका इसका 7वां लेसन है प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश, ये प्राकृतिक प्रदेश क्या होते हैं? प्रकृति माने क्या होता है, जिसे आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के विषय में पीछे मैं आपको बताया हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में। और प्राकृतिक प्रदेश का मतलब प्रकृति के द्वारा जो भौगोलिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उन्हीं क्षेत्रों को प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। पूरे संसार को देखने के बाद हमें पता चलता है कहीं सागर है, कहीं महासागर है, कहीं पर जो है बहुत बर्फीले क्षेत्र हैं, तो कहीं पर जो क्या नाम से मैदान है, कहीं पर पहाड़, कहीं पर पर्वत है, कहीं पठार, कहीं रेगिस्तान है। इन्हीं क्षेत्रों का नाम क्या कहलाता है? प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। और प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर निम्नलिखित भागों में इनको बांटा गया है। जैसे हम शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र क्या कहलाते हैं? या कटिबंध माने क्षेत्र होता है। और शीत कटिबंध क्षेत्रों में पहले हम आते हैं जो पृथ्वी, जैसे आपको हम बताएं कि पृथ्वी को आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, और इसमें यह क्षेत्र जो होता है जो 66.5 अंश पर है, यही इसको शीत कटिबंध कहते हैं। शीत प्रदेश या कटिबंध 66.5 से लेकर ध्रुवों के आसपास का क्षेत्र जो है ये शीत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आपको पता है कि सूर्य जब हमेशा, पृथ्वी ऑलरेडी चक्कर लगा रही है और सूर्य की किरणें तरफ तिरछे पड़ती है ऐसे, और भूमध्य रेखा पर जो सीधे पड़ती है, इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ती है। और जो क्या नाम से 66.5 अंश से लेकर के और यहाँ पर 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है वो शीत प्रदेश कहलाता है। इस शीत प्रदेश में भी टुंड्रा प्रदेश और टाइगा प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश ये क्या होते हैं? जहाँ पर पूरी तरह से बर्फ जमी रहती है। टुंड्रा प्रदेश का अर्थ ही होता है बंजर भूमि, और इस टुंड्रा प्रदेश में बर्फीला क्षेत्र होने के नाते किसी प्रकार की वनस्पतियाँ वहाँ नहीं पाई जाती। वहाँ जनजीवन भी नाम मात्र का होता है, और वहाँ पर एक टुंड्रा नामक वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए उस प्रदेश का नाम क्या रखा गया? टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश में वहाँ पर टुंड्रा नामक वनस्पति के नाते, और उस टुंड्रा प्रदेश में खास करके जो ध्रुवीय क्षेत्र आपके हैं, ये वाले ध्रुवीय क्षेत्र जो हैं, जहाँ पर ध्रुव, जिसको पोल, उत्तरी पोल और नॉर्थ दक्षिणी पोल जो हम कहते हैं, यही ध्रुवीय प्रदेश हैं, जहाँ पर ऑलरेडी क्या जमी रहती, बर्फ जमी रहती है। और इस बर्फीले क्षेत्र में जनजीवन बहुत ही कम रहता, बहुत ही, मानव जीवन तो एकदम नहीं रहता, और रहता है तो केवल जो है यहाँ पर केवल टुंड्रा नामक जो है वनस्पतियाँ पाई जाती। इस टुंड्रा प्रदेश में करीब बहुत सी जो है क्या नाम से ठंडे प्रदेश होने के नाते वनस्पतियाँ अधिक नहीं, क्या टुंड्रा नामक वनस्पतियों के उगने के नाते इस क्षेत्र को टुंड्रा प्रदेश के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर जो है गर्मी और सर्दी बहुत, सर्दी तो बहुत होती है लेकिन गर्मी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, चूँकि सूर्य की किरणें यहाँ पर कैसी होती हैं? तिरछे पड़ती हैं। यहाँ पर लगभग मुख्य तौर से 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात्रि होती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी 23.5 अंश ऐसे झुकी है, और जब उसका ये उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ होता है तो उस समय जो है दिन होते हैं, और यही ध्रुव जो है जो दूर होता है सूर्य से वहाँ रात्रि होती है। इसीलिए
जब झुकाव सूर्य की तरफ होता तो 6 महीने के उसमें समय लगता उसको सूर्य से दूर होने में और सूर्य के पास आने में। इसी प्रकार यहाँ पर जो है वनस्पतियाँ कौन सी पाई जाती हैं? जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, टुंड्रा प्रदेश में 8-9 माह जो है एकदम बर्फ़ से ढके रहते हैं। हल्का फुल्का जब धूप यहाँ पर पड़ती है तो यहाँ से बर्फ़ जो है पिघलने लगती है, तो वह टुंड्रा नामक वनस्पतियाँ दिखाई देने लगती हैं। और क्या होते हैं यहाँ पर? और अधिकतर जो समय जो है वृक्ष विहीन प्रदेश, वृक्ष विहीन का मतलब जहाँ पर वृक्ष ना दिखाई देते। इसके अलावा यहाँ पर आर्किटिक बिलो एक वनस्पति और पाई जाती है जिसको आर्किटिक बिलो कहते हैं, और यहाँ की ये प्रमुख वनस्पति है। जीव जंतुओं में आपसे क्वेश्चनों पूछे जाते हैं, टीईटी सुपर टेट के क्वेश्चनों भी पूछे गए थे कि यहाँ पर जो है जानवर कौन से पाए जाते हैं, तो आपको टुंड्रा और टैगा दोनों प्रदेशों में रेंडियर नाम के मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर रेंडियर, इसके अलावा लोमड़ी, मांस, कैरू, भेड़िया, ये सारे जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मानव जनजातियाँ पाई जाती हैं जिनको आप एसटी कहते हैं, जनजाति, जिनका जीवन आज भी खाना बदोश है, जो जंगली जीवन जीते हैं, जिनके खाने पीने रहने का कोई अपना एक विशेष तरीका होता है। आपके सभ्यता के युग में भी आज भी उनको सभ्यता के प्रकाश का ज्ञान नहीं है, और ऐसे हालात में यहाँ पर याकूत, चुक्की और सोमेनाइड नामक आदिवासी जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सील और वॉलरस मछलियों का नाम सुना होगा आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में। उसमें ये बर्फ़ के नीचे दबी पड़ी रहती है, उस ध्रुवीय प्रदेशों में जमी पड़ी रहती है, और उसमें जो वहाँ पर बर्फ़ पिघलती, वहाँ जो नावें चलती हैं, यह क्षेत्र नार्वे देश है, यूरोप कंट्री का। वहाँ पर बिदारका नामक जो वहाँ की नाव होती है उनको क्या कहा जाता है? बिदारका। ऐसे ही जो मोटर वाली नावें, मोटर बोट्स चलती हैं वहाँ पर जो है टुंड्रा प्रदेशों में। इसके अलावा यहाँ की जो सतह है बहुत उबड़ खाबड़ है। इसके अलावा एस्किमो इग्लू, टर्टल इग्लू का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेशों पर जो घर बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इग्लू। क्यों ऐसे घर होते हैं टुंड्रा प्रदेशों में? इसलिए कि जिससे कि इस पर जो भी बर्फ़ जमा हो ये धीरे से सरक करके नीचे चली आए, और इसमें ये लोग रहते हैं, अपना आवास बना करके इसके अंदर रहते हैं ऐसे। इसी क्षेत्र को इग्लो कहते हैं, और इसमें रहने वाली जो जनजातियाँ होती हैं उनका नाम एस्किमो है। इसके बाद आपका आता है टैगा प्रदेश। ये तो 66.5 अंश के ऊपर वाला टुंड्रा प्रदेश था। अब आपका एक प्रदेश आता है जिसको आप कहते हैं टैगा प्रदेश। टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसको टैगा प्रदेश। ये क्या होते हैं? टैगा प्रदेश जो होते हैं 50 अंश से लेकर के इस आपके गोलार्ध में, यहाँ से लेकर के 6.5 जो आपका 2 और यहाँ 50, ये बीच वाला क्षेत्र जो है ये देश के नाम से जाना था। जैसे यहाँ पर आप जाते थे ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा, इस टैगा प्रदेश, टैगा प्रदेश इस में सबसे होती हिमालय के अलावा वनस्पति जैसे
संकुल पर संकुल बन पाए जाते हैं। और क्या कड़ियां हैं कनाडा में बालसम आदि पेड़ों को लीसा प्राप्त तैयार होती है और रेलवे लाइन क्षेत्र में पड़ती है और वह कनाडा क्षेत्र तक के नक्शों क्या नाम से रास्ता दिखाई देगा और यहाँ पर कनाडा उत्तरी अमेरिका के ऊपर आप देखेंगे जब नक्शा आता है शीत के क्षेत्र के बीच का भूमध्य रेखा से ऊपर आप 23.5 अंश जहाँ से हमारी कर्क रेखा शुरू होती है उत्तरी गोलार्ध में, वहाँ से लेके 50 अंश के बीच का जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण होता है। वहाँ कभी मौसम जो है गर्म हो जाता है तो कभी ठंडा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण, पृथ्वी की गति के कारण ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि कभी जो है पृथ्वी का कुछ भाग जो है सूर्य के नज़दीक हो जाता है तो गर्मी पर हो जाती है, कभी जो है दूर हो जाता है तो ठंडक पड़ेगी। इसलिए इस तरह यहाँ के क्षेत्र जो होते हैं वो शीतोष्ण प्रदेश कहलाते हैं। और शीतोष्ण प्रदेश में तापक्रम और वर्षा अधिक कम होने के कारण कभी कभी जो अधिक वर्षा होती है और कभी कभी जो है कम वर्षा होती है, चूँकि जिस तरह से वहाँ पर तापमान में परिवर्तन होता है उसी तरह से वहाँ का मौसम चेंज होता है, परिवर्तित होता रहता है। इसके अलावा जलवायु यहाँ की कैसी है? यहाँ पर जो है ग्रीष्मकाल भी आता है, के शीतोष्ण होने के नाते यहाँ पर गर्मी और ठंडक दोनों के मौसम समान रूप से विद्यमान रहते हैं। वनस्पतियाँ यहाँ की कैसी हैं? यहाँ पर वनस्पति रसीले फल के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे नींबू, संतरा, जैतून और क्या शहतूत, अंगूर आदि के यहाँ पर फसलें पाई जाती हैं इन क्षेत्रों में जो आपके शीतोष्ण प्रदेश होते हैं। मानव जीवन, इस क्षेत्र में मानव जीवन का रहन सहन ऊंचा होता है, पाए जाते और यूनान, रोम से लेके कनाडा, अमेरिका के जो होते हैं इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शीतोष्ण क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत कोल्ड भी रहता है और कुछ समय के लिए मौसम गर्म भी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ की जो फसलें हैं जैसे जौ, सरसों आदि इत्यादि इन क्षेत्रों में। इस तरह से अगला क्लास हम आपको कल शुरू करेंगे।